मैं सृष्टि उपाध्याय आपका अपने यूट्यूब चैनल BLED कोर्स पे हार्दिक स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट परिवहन के MCQ टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रक्त को ऑक्सीजन प्राप्त होता है। रक्त को ऑक्सीजन प्राप्त होता है हृदय से, फेफड़ों से, त्वचा से, इन सभी से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फेफड़ों से। रक्त को ऑक्सीजन प्राप्त होता है फेफड़ों से। अगला प्रश्न है, रक्त है एक कोशिका, एक ऊतक, एक अंग, एक तंत्र। रक्त है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एक ऊतक। रक्त एक ऊतक है। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है। रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस। ऑप्शन बी कैल्शियम करेक्ट होगा। रक्त का थक्का बनने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। जब रक्त का थक्का बनने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, रक्त बना होता है। ऑप्शन ए है पानी से, बी प्रोटीन से, सी सॉल्ट से, डी इन सभी से। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। रक्त पानी, प्रोटीन, सॉल्ट से बना होता है। रक्त पानी, प्रोटीन, सॉल्ट से बना होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धमनियों का कार्य होता है। धमनियों का कार्य होता है। ऑप्शन ए है रक्त को शुद्ध करना। ऑप्शन बी हृदय से रक्त अंगों तक ले जाना। अगला है सी है, ऑप्शन सी अंगों से रक्त हृदय तक लाना। ऑप्शन डी अशुद्ध रक्त को संग्रह करना। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। धमनियों का कार्य हृदय से रक्त अंगों तक ले जाना है। धमनियों का कार्य हृदय से सभी अंगों तक ले जाना है। हृदय, अगला प्रश्न है, हृदय में रक्त ले जाने वाली नलिकाएं हैं। हृदय में रक्त ले जाने वाली नलिकाएं हैं धमनियाँ, शिराएं, सिराएं एवं धमनियाँ, नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, धमनियाँ। अगला प्रश्न है, रक्त नलिकाओं का शाखाकृत नेटवर्क लगभग है। रक्त नलिकाओं का शाखाकृत नेटवर्क लगभग है। ऑप्शन ए 64,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 55,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 33,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 97,000 किलोमीटर। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 97,000 किलोमीटर। रक्त नलिकाओं का शाखाकृत नेटवर्क लगभग 97,000 किलोमीटर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8, श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य है। श्वेत रुधिर कणिकाओं को हम WBC भी कहते हैं। तो श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन ए है रक्त का थक्का बनना, रोगाणुओं को नष्ट करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ये सभी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रोगाणुओं को नष्ट करना। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य है रोगाणुओं को नष्ट करना। अगला प्रश्न है, श्वेत रुधिर कणिकाओं की सबसे बड़ी कणिका है। श्वेत रुधिर कणिकाओं की सबसे बड़ी कणिका है। ऑप्शन ए लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी मोनोसाइट्स, ऑप्शन सी इओसिनोफिल, ऑप्शन बी बेसोफिल। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मोनोसाइट्स। श्वेत रुधिर कणिकाओं की सबसे बड़ी कणिका का नाम क्या है? मोनोसाइट्स। श्वेत रुधिर कणिकाओं की सबसे बड़ी कणिका मोनोसाइट्स है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण बनते हैं। लाल रक्त कण बनते हैं। लाल रक्त कण बनते हैं। ऑप्शन ए बोन मेरी में, ऑप्शन बी हृदय में, ऑप्शन सी लीवर में, ऑप्शन डी इन सभी में। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बोन फेरी में। लाल रक्त कण बनते हैं बोन मेरी में। लाल रक्त कण बनते हैं बोन मेरी में, या बोन मेरी में लाल रक्त कण बनते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य के हृदय में कितने बेश्म या चैम्बर्स होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने बेश्म या चैम्बर्स होते हैं? ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 2, डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 4। मनुष्य के हृदय में कितने बेश्म हैं? 4 बेश्म हैं, जिसमें 2 अलिंद, 2 निलय, दायालिंद,
बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, ये 4 बेश मनुष्य के हृदय में होते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। कौन सी धमनी ऐसी है जो अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाती है? कौन सी धमनी ऐसी है जो अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाती है? ऑप्शन ए महाधमनी, ऑप्शन बी धमनिकाएं, ऑप्शन सी पाल्मोनरी धमनी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पाल्मोनरी धमनी। कौन सी धमनी ऐसी है जो अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाती है? तो पाल्मोनरी धमनी ऐसी है जो अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाती है। गाइस, पाल्मोनरी धमनी ऐसी धमनी है जिसमें केवल अशुद्ध रक्त बहता है, बाकी जितनी भी धमनियां हैं सब में शुद्ध रक्त बहता है। और पाल्मोनरी सिरा जो होता है वो ऐसा सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, बाकी जितना सिराएं होती हैं सब में अशुद्ध रक्त बहता है। तो यहाँ धमनिकाओं की बात की गई है। धमनिकाएं वो होती हैं जो महाधमनियों के छोटे छोटे भागों से, मतलब महाधमनिकाओं के ये भाग होते हैं एक प्रकार की धमनिकाएं। इनके धमनी के भाग होती हैं धमनिकाएं। पतली पतली धमनियों से जो बने होते हैं उनको धमनिकाएं भी कहते हैं। तो क्वेश्चन 12 जो था, कौन सी धमनी ऐसी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाती है? तो वो पाल्मोनरी धमनी होती है। और पाल्मोनरी धमनी ऐसी एक धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, बाकी सभी जितनी भी धमनियाँ होती हैं सब में शुद्ध रक्त बहता है। और पाल्मोनरी सिरा होता है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, बाकी सारी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। तो पाल्मोनरी धमनी में क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय का रंग होता है। ऑप्शन ए गहरा गुलाबी, ऑप्शन बी गहरा लाल, ऑप्शन सी गहरा केसरी, ऑप्शन डी नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, गहरा गुलाबी। मनुष्य के हृदय का रंग गहरा गुलाबी होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। रुधिर परिसंचरण तंत्र के लिए शरीर का प्रमुख अंग है। रुधिर परिसंचरण तंत्र के लिए शरीर का प्रमुख अंग है। ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी यकृत। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हृदय। रुधिर परिसंचरण तंत्र के लिए हृदय प्रमुख अंग है, क्योंकि परिसंचरण मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना, और जो हृदय होता है वो जो ब्लड होता है उसको पंप करता है। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र के लिए शरीर का प्रमुख अंग है हृदय। क्वेश्चन नंबर 15 है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। मनुष्य का एक हृदय स्पंदन पूरा होता है, मनुष्य की जो एक हार्ट बीट होती है उसे पूरा होने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 1 सेकेंड, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए होगा 0.8 सेकेंड। मनुष्य के एक हृदय स्पंदन को पूरा करने में, एक हार्ट बीट पूरी करने में 0.8 सेकेंड लगता है। इससे हम ये देखेंगे कि 0.8, अगर 0.8 सेकेंड में मनुष्य का हृदय एक बार धड़कता है तो इसमें हम 0.8 में 60 से इंटू कर देंगे तो मिनट हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा। तो 40। गाइस, इस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए आगे देखेंगे हम। स्वाभाविक रूप से चलने वाली सांसों की गिनती के अनुसार आपके हृदय की धड़कन का कम एवं ज़्यादा होना तय होता है। यदि आपकी स्वाभाविक रूप से चलने वाली सांसों की संख्या 1 मिनट में सिर्फ 2 या 3 है तो आपके हृदय की सामान्य धड़कन 1 मिनट में 50 से 60 के बीच होगी। यदि आपकी स्वाभाविक रूप से चलने वाली सांसों की संख्या 1 मिनट में 50 से 10 के बीच में है तो आपके हृदय की सामान्य धड़कन 60 से 70 के बीच होगी। इसके अतिरिक्त यदि आपके सांसों की संख्या 1 मिनट में 15 से ऊपर है तो आपके हृदय की धड़कन 1 मिनट में 70 या 80 या 100 प्रति धड़कन की चाल से होगी। तो गाइज,
इससे यह क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया है कि मनुष्य का एक हृदय स्पंदन पूरा होता है। ये टाइम जो बताया गया है 0.8 सेकेंड, ये लगभग टाइम बताया गया है, हर मनुष्य के लिए यही नहीं है। तो अगर हम इसमें 1 मिनट निकाल रहे हैं तो 0.8 सेकेंड है, इसको हम 60 से इंटू करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 48। लेकिन जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं वो आता है कि 1 मिनट में हृदय की धड़कन 72 होती है। तो अभी इसके आगे जो हमने पढ़ा ये सांस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस मनुष्य की सांस 1 से अगर 5 में है तो उसका 50 से 60 के अंदर आएगा, अगर 5 से 10 के बीच है तो उसका 180 आएगा। तो ये इस प्रकार से होता है। आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। Thank you for watching. Thank you guys.